हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं, आज से एक कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं। आज हम हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ का इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं और बेसिक वन से मतलब छोटे से छोटे पार्ट में आपको पूरा मैथ कवर करा देंगे और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आधारित होंगे। ठीक है, तो मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है और ये हमारा पहला सेट है। इसमें हम रेशियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में आए हैं इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। इससे आसान सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका कि 4, 8 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तो इस तरीके का हर एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये हमें करना क्या है, जैसे मान लेते हैं चतुर्थानुपाती का मतलब होता है चौथा अनुपात, चौथा रेशियो हमें चाहिए। तो जैसे हमने देखा पहले आपकी ए, बी, सी और डी, ये आपके चार रेशियो हो गए। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, यानी कि चार अनुपात में है, ये समान अनुपात में है, या हम कहें ये चतुर्थानुपाती डी हो गया। तो अगर इसमें से ये चौथा आपको अनुपात निकालने को बोला जाए तो आपके लिए इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, आपको क्या करना है, अगर आपको चार अनुपात में से चौथा अनुपात अगर हमें चाहिए हो तो डी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या करना है, बी और सी का गुणा करना होता है और बटा में ये पहला वाला लिख दिया जाता है। ठीक, तो आप ऐसे समझें कि हमने 4, 8, 15 को ये जो है ना ए बी सी मान लिया, 4, 8 और 15। तो हमने देखा पहले 4 को ए माना, 8 को बी मान लिया और सी को 15, 15 को सी। तो अगर हमसे यहाँ पर डी का वैल्यू पूछा जाए तो हमें क्या करना है, 8 और 15 का तो गुणा करना है। करना क्या है, 8 और 15 का तो गुणा करना है हमें। ठीक, और बटा में क्या करना है, जो आपका ए दिया है, तो ए कितना 4, बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 15 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 30। 30 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आया, ये आपका चतुर्थानुपात होता है। ठीक है, लेकिन इसको आपको समझने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर इस तरीके का पैटर्न हो कि ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, अगर चार अनुपात में बांटा है तो आपको याद रखना पहला और लास्ट का गुणा होता है तो ए गुणे में डी बनता है। हमें क्या याद रखना, पहला और आखिरी का गुणा किया जाता है तो ए गुणे में डी, और अंदर वाले दोनों का गुणा किया जाता है बी गुणे में सी। तो कहने का अर्थ क्या है, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा। अब हमें चौथा अनुपात चाहिए था तो हमने यहाँ से डी निकाला और यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा हमारा बी गुणे सी बटा में ए। तो जल्दी से हमने देख लिया, यहाँ पर सॉल्यूशन किया तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, हर एक को इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि 2, 4, 6 के चतुर्थानुपाती और 4, 8 के तृतीयानुपाती। ठीक है, तो इन जो निकल आए फिर इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये आपका एसएससी जीडी लिखा था यहाँ पर 2021, तो ये आपका याद रखेंगे एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप करेंगे क्या कि हमारे पास तो पहले तो चाहिए चतुर्थानुपाती। अगर आपके पास ए बी और सी दिया हो, जैसे 2, 4 और 6 दिया हो, डी अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, डी का जो वैल्यू निकालते हैं वो बी गुणे सी बटा में ए कर देते हैं। तो बी गुणे सी, बी का मान कितना है 4, सी का मान 6 बटा में ए का मान 2। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, तो 4 तिया 12। यहाँ पर डी तो निकल आया हमारा 12। अब बोला है 4 और 8 का तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास ए बी और तृतीयानुपाती सी हो गया मान लेते हैं। अगर हमें तृतीयानुपाती निकालने का बोला जाए तो आप इसे कैसे हल करेंगे, तो सी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सी बराबर, अगर आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो सी बराबर होता है बी स्क्वायर बटा में ए। तो बी स्क्वायर का मतलब है कि अगर सी ए और बी, यहाँ पर ए 4 है, अगर हम यहाँ पर मान लें कि हमारा जो पहला वैल्यू है वो 4 है और बी जो है वो 8 है। ठीक, बी जो है वो कितना है 8 है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं इसको कि हमारा यहाँ पर ए की जगह 4, बी की जगह 8 है, तो हमने बी स्क्वायर लिखना है तो बी की जगह कितना 8 का स्क्वायर। ठीक है, या तो 8 का स्क्वायर या इसे दो बार हम 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, बटा में ए है तो ये 4 लिख सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये कितना होगा 8 दूना 16। ठीक,
अब हमसे बोला है ये जो पहला आंसर आया था और दूसरा आंसर आया है, इनका अनुपात पूछा है, ठीक है। इनका क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है। तो रेशियो में क्या करना है, 12:16 लिखना है बस। तो इसे 4×3=12 और 4×4=16। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा जो 3:4 बन जाएगा, जो कि हमारा पहला ही विकल्प दिया हुआ है। समझ में आया। अच्छा प्रश्न है, इस तरीके से करेंगे बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 4 और 900 के बीच माध्य समानुपातिक ज्ञात कीजिए। माध्य समानुपात का होता है मध्यानुपात ज्ञात करना है। अगर कभी भी दो संख्या हो, जैसे पहली संख्या ए, आपकी पहली संख्या आपको ए और दूसरी संख्या बी दी हो, और आपको मध्य समानुपात या मध्यानुपात निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, √AB कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर इसे सॉल्यूशन में करेंगे तो ए की जगह 4 लिखेंगे, बी की जगह 900 लिखेंगे और वर्गमूल कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, 4×9 4×9 36। अब इसे आप कैसे हल करें कि इसका पहले गुणा ना करें। जैसे अगर आप गुणा करेंगे तो 4×9 36, यानी कि ये 3600 आएगा, पर 3600 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना 60 आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन आपको करना क्या है, इसके बजाय आप ऐसा करें कि 4 का वर्गमूल 2 लिख लें और 900 का वर्गमूल 30 लिख लें। 30×2=60 करें तो ये आपका बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभार गुणा वाले जो वैल्यू हैं बहुत खतरनाक से मिलते हैं, तो हमें उसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर समय बचाना होता है और जल्दी से आंसर करना होता है। तो इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखेंगे, x को प्रत्येक 11, 18, 27, 42 संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं और 11x+3 और 9x-2 के बीच मध्यानुपात कितना है। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा, इसकी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहले तो चारों नंबर लिख लेना है कि 11 लिखा है, 18 लिखा है, फिर आपका 27 लिखा है, फिर आपका 42। ठीक, आपको करना क्या है, पहले तो 11 और 18 का अंतर देखना है। तो 11-18 का अंतर 7 आ जाएगा, और 27 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 15। फिर आपको 7 और 15 का एक बार और अंतर करना है। 7 और 15 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 8। अब आपको ये 8 नहीं, ये 8x लेकर चल रहा है, बस इतना सा हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो 11 है इसका गुणा इसके अंतर वाले में 15 से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं कि 11 गुणे में 15 करेंगे, 11 गुणे में क्या करेंगे, 15। ठीक है, चलो, और इस तरफ वाले 7 का गुणा इस वाले 27, मतलब इस तरफ के पहले वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 27। ठीक, इसका हमें अंतर करना है, माइनस से मतलब नहीं है हमें। तो 11×5 = 55 और 11×1=11, 5 16, 165 आया। ठीक, और 7×7 = 49, 7×2 = 14, 4 18, 189 आया। अब यहाँ पर हम घटा कर देखेंगे तो 9 में से 5 गया 4, और 8 में 6 गया 2, यहाँ ये 24 बचने वाला है। ठीक है, यहाँ ये कितना बचा हमारा, 24। ठीक, तो ये जो अंतर है वो इस 8x के बराबर होगा। तो याद रखेंगे 8x = 24 है, तो x = 3। यानी कि क्वेश्चन में जो बोला है कि क्या जोड़ने पर, चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन हो चाहे घटाने वाला क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। बस अब करना क्या है, इस वाले समीकरण में दोनों में रखना है और मध्यानुपात निकाल देना है। ठीक है, तो अगर आपसे पहले वाला पूछा जाए कि अगर आपसे पहली वाली संख्या पूछें अगर हम आपसे, तो 11x प्लस में 3 है, तो 11 का गुणा 3 करेंगे, 11×3 = 33। ये 11x है, 11 गुणा नहीं है। ठीक है, 11x का मतलब है 11×3 = 33 और 3 करेंगे 36। तो a हमें 36 मिल जाएगा, और हमारे पास b क्या हो जाएगा, 9x-2, तो 9×3 = 27, तो 27 में से 2 कम करेंगे तो ये बनेगा 25। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का AB का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात तो आप जानते हैं क्या होता है, √a गुणे b हो जाता है। तो इसे हम कैसे करेंगे हल, कि AB का मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है कि a का 36 लिखेंगे और b का 25 लिखेंगे, बस इसका वर्गमूल के अंदर लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 का 6 वर्गमूल आएगा, 25 का 5 आएगा, तो हमें फाइनल ये 6×5 = 30 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है।
लिखा है कि जब 7, 9, 11, 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है। हमने क्या बोला था, चाहे घटाने को बोला जाए चाहे जोड़ने को, पैटर्न यही रहेगा बनाने का। परिणामी संख्याएं समानुपात में होंगी। घटाई गई संख्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सारी संख्या लिखें। 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। पहले 7 और 9 का अंतर कर लें तो 2 बनेगा। 11 और 15 का अंतर कर लें तो यहाँ 4 बनेगा। फिर एक बार इन दोनों का अंतर और कर दें तो यहाँ पर कितना बनता है हमारा, तो 2 और 4 का अंतर 2 आएगा। तो 2 के साथ आपको 2x लिख लेना है, ठीक है। फिर पहले वाले 7 का इस वाले 4 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे में 4। और इस वाले 11 का गुणा इस वाले अंतर से यानी कि 2 से, ठीक। तो 11 गुणे में 2 और हमें करना है अंतर। तो 7 चुके 28 और माइनस का कितना करेंगे, 11 दूना 22। तो 22 और 28 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 6। तो हमें पता है ये 6 जो होगा वो 2x के बराबर होगा। 2x बराबर 6। तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो फाइनल हमें पता चल गया है कि क्या घटाया जाए, 3। तो x का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3। तो इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने थे, चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, ये 58 नहीं है, ये 5:8 लिखा है, ठीक है, 5:8 है। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। आप ऐसे समझें कि हमारे पास पहली और दूसरी जो संख्या है वो आपकी कितनी अनुपात में दी गई है। तो पहली संख्या 5x हो जाएगी, आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5x, ठीक। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8x, ठीक। अब बोला क्या है आपसे क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो 356 है, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 बनेगा। और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर भी आएगा। 25 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हमारा साथ में रहेगा, ठीक। इसके साथ प्लस 8 का वर्ग करना है हमें, तो ये कितना होगा, 64 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो दूसरा हमारा 8x है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो आपका कितना, 356 है, ठीक। यही बोला गया है क्वेश्चन में जी। चलिए अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है कि 25 और 64 को हमें ऐड करना है। तो अगर ये हम करेंगे तो ये कितना बनता है हमारा, ये होता है 89 एक्स स्क्वायर, ठीक। और बराबर में ये कितना, 356। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 89 है, इसका 4 टाइम है, यानी कि 4 गुना है। अगर आप 89 से काटेंगे एक बार, ये आपका 4 गुना, तो आपको x का स्क्वायर का वैल्यू 4 मिलेगा। तो x यहाँ पर निकल कर आएगा 2, ठीक। हमारे पास अगर x का जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गया है, बस हमसे संख्याओं का योग पूछा है। तो आपका पहली संख्या 5x थी, दूसरी संख्या 8x थी। अगर इन दोनों का योग पूछा जाए तो 5 और 8 कितना, 13x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें पता चल गया कि 2 है, तो 13 गुणे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आंसर बनेगा हमारा 26। 13 गुणे 2 करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 26, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, या पहली संख्या निकालती आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का गुणा पहली वाले में रखते तो 5 दूना 10 होता, और 2 का दूसरे में रखते तो 8 दूना 16। 16 और 10 का हमें टोटल पूछा था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों तरीकों से, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। समझ में आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से बना तो आप आसानी से कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु जो है टोटल 13.2 वर्ष है, और लड़कों का जो औसत एवरेज है आयु का वो कितना है, 14.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बनाना है। तो सबसे पहले ये देखें, हमें पहले एक तरफ क्या करना है, ये आप एलिगेशन मेथड से लगाएंगे कि लड़कों का एवरेज है वो कितना है, 14 है। बॉयज़ का यहाँ लिख लेते हैं, गर्ल्स का यहाँ लिख लेते हैं, ओवरऑल टोटल जो है वो बीच में लिखेंगे। तो बॉयज़ का कितना है, गर्ल्स जो लड़कों का है वो कितना है, 14.4, और लड़कियों का गर्ल्स का कितना है, वो है आपका 12.3। लेकिन टोटल जो है लड़का और लड़की यानी कि कुल स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनका जो औसत आयु है वो कितना है, 13.2 है। अब हमें क्या करना है, इसमें तिरछा घटाना है, ठीक, और इधर से भी हमें तिरछा घटाना है, ठीक। तो 13.2 और 12.3 का जो अंतर करेंगे तो हमें कितना, 0.9 मिल जाएगा ये अंतर, ठीक। और यहाँ 13.4 और 14.4 और 13.2 का अंतर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, तो ये हमें 1.2 मिल जाएगा, ठीक।
1.2 भी कह सकते हैं, 1.2। अब ये पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, इनका अनुपात पूछा है तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 3:4 जो है वो हमारा होगा लड़कों और लड़कियों का अनुपात। लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले लड़की, तो पहले लड़की का यानी कि गर्ल्स का चाहिए, तो गर्ल्स का कितना है 4 है, ठीक, और लड़कों का बॉयज़ का चाहिए कितना है 3 है। तो 4:3 वाला यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ में अनुपात पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, कहीं ना कहीं आपको विकल्प दोनों मिल सकते हैं। तो 4:3 वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि पहला ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो एक्स रुपए की राशि को ए बी सी के बीच 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/8 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 185 रुपये है तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, और लास्ट ईयर ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक। तो देखेंगे हमें बोला गया है ए का, बी का और सी का जो रेशियो है अभी क्या है 3/4, ये आपका 4/5, ठीक है, ये आपका क्या है 4/5, और ये आपका 5/8। तो आपको करना क्या है, जो नीचे हर दिए हैं हर का एलसीएम करना है। तो 4, 5, 4 का, 5 का और 8 का, इनका एलसीएम जो करेंगे हम, तो ये कितना आएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 40 का गुणा करना है सभी में। तो 40 का मान लेते हैं, इस सभी में गुणा करेंगे, तो पहले वाले से 40 से करेंगे, 4 से काटेंगे 10 बार, 10 तिया 30, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32 यहाँ आएगा, और 8 से 8 5 40, 55 25। तो हमें क्या है, ये हमें रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, ये हमें रेशियो मिल जाएगा 30, 32 और 25 का। अब बोला है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर यानी कि 30 और 25 का अंतर कितना है 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है ये देखिएगा 5 है, यानी कि 5 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपको 185 दिया हुआ है। हमसे क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे एक्स का मान पूछा है, यानी कि टोटल का वैल्यू पूछा है। तो पहले एक का मान दिया है, हम क्या करेंगे 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37 आ गया। अब हमें टोटल का वैल्यू पूछा है, तो हम इन सबको जोड़ेंगे 30 और 32 62, 62 और 25 कितना होगा 87। तो हमें कितना 87 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 87 का मतलब है कि हमें 37 गुणे में 87 करना होगा, बस यही तो हमसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, 7 का 7 में गुणा करेंगे 9 आएगा यूनिट डिजिट, तो आपका 9 आएगा यूनिट डिजिट। तो आपका एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें बी ऑप्शन में 9 आखिर में दिया हुआ है यूनिट, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखें, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है, ये 8:11 है लिखा है। तो संख्याएं क्या है, आप ऐसे समझें, मान लेते हैं हमारे पास जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमारे पास जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो आपके पास क्या है, पहली 2 के साथ x ले लेंगे और 3 के साथ भी x ले लेंगे हम, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि अगर हमारा पहली संख्या 2x है और नीचे वाला 3x है अनुपात में, तो इस दोनों में 8 जोड़ दें। अगर हम पहले वाले में 8 जोड़ देते हैं, नीचे वाले में भी 8 जोड़ देते हैं, तो हमें फाइनल कितना मिलता है 8/11, ठीक। बस इसका क्रॉस गुणा करके हल करेंगे तो 11 दूना 22 x हो जाएगा, प्लस 11 8 88, और यहाँ 8 से करेंगे 8 तिया 24 और 8 अठिया 64, ठीक। अब देखो 22 और 24 का डिफरेंस 2x आ जाएगा, और 88 और 66 का 64 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 24 भी तो आएगा, देखो 60 20 80, हाँ 24, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे ये 12। अब हमने देखा x का जो वैल्यू है वो 12 आया है, तो संख्या पूछा है तो हम पहले वाले में गुणा करते तो कितना होगा 12 दूना 24, दूसरे वाले में गुणा करते तो ये कितना होता 12 तिया 36। तो 24 और 36 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 और 36, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में बना था, एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो डेली चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करें, हम आप किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने थे। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, ये 58 नहीं है, ये 5:8 लिखा है, ठीक है, 5:8 है। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। आप ऐसे समझें कि हमारे पास पहली और दूसरी संख्या
पहली और दूसरी जो संख्या है वो आपकी कितनी अनुपात में दी गई है, तो पहली संख्या 5x हो जाएगी, आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, ठीक, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8x, ठीक। अब बोला क्या है आपसे क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो 356 है, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 बनेगा, और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर भी आएगा, 25 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हमारा साथ में रहेगा, ठीक। इसके साथ प्लस 8 का वर्ग करना है हमें, तो ये कितना होगा 64 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो दूसरा हमारा 8x है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो आपका कितना 356 है, ठीक, यही बोला गया है क्वेश्चन में जी। चलिए अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है कि 25 और 64 को हमें ऐड करना है, तो अगर ये हम करेंगे तो ये कितना बनता है हमारा, ये होता है 89 एक्स स्क्वायर, ठीक, और बराबर में ये कितना 356। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 89 है, इसका 4 टाइम है, यानी कि 4 गुना है। अगर आप 89 से काटेंगे एक बार, ये आपका 4 गुना, तो आपको x का स्क्वायर का वैल्यू 4 मिलेगा, तो x यहाँ पर निकल कर आएगा 2, ठीक। हमारे पास अगर x का जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गया है, बस हमसे संख्याओं का योग पूछा है, तो आपका पहली संख्या 5x थी, दूसरी संख्या 8x थी, अगर इन दोनों का योग पूछा जाए तो 5 और 8 कितना 13x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें पता चल गया कि 2 है, तो 13 गुणे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आंसर बनेगा हमारा 26, 13 गुणे 2 करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 26, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, या पहली संख्या निकालती आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का गुणा पहले वाले में रखते तो 5 दूना 10 होता, और 2 का दूसरे में रखते तो 8 दूना 16, 16 और 10 का हमें टोटल पूछा था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, तो दोनों तरीकों से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। समझ में आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से बना तो आप आसानी से कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु जो है टोटल 13.2 वर्ष है, और लड़कों का जो औसत एवरेज है आयु का वो कितना है 14.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बनाना है। तो सबसे पहले ये देखें, हमें पहले एक तरफ क्या करना है, ये आप एलिगेशन मेथड से लगाएंगे कि लड़कों का एवरेज है वो कितना है 14 है, बॉयज़ का यहाँ लिख लेते हैं, गर्ल्स का यहाँ लिख लेते हैं, ओवरऑल टोटल जो है वो बीच में लिखेंगे। तो बॉयज़ का कितना है, गर्ल्स जो लड़कों का है वो कितना है 14.4, और लड़कियों का गर्ल्स का कितना है वो है आपका 12.3। लेकिन टोटल जो है लड़का और लड़की यानी कि कुल स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनका जो औसत आयु है वो कितना है 13.2 है। अब हमें क्या करना है, इसमें तिरछा घटाना है, ठीक, और इधर से भी हमें तिरछा घटाना है, ठीक। तो 13.2 और 12.3 का जो अंतर करेंगे तो हमें कितना 0.9 मिल जाएगा, ये अंतर, ठीक। और यहाँ 13.4 और 14.4 और 13.2 का अंतर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, तो ये हमें 1.2 मिल जाएगा, ठीक, 1.2 भी कह सकते हैं, 1.2। अब ये पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, इनका अनुपात पूछा है, तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 3:4 जो है वो हमारा होगा लड़कों और लड़कियों का अनुपात। लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले लड़की, तो पहले लड़की का यानी कि गर्ल्स का चाहिए, तो गर्ल्स का कितना है 4 है, ठीक, और लड़कों का बॉयज़ का चाहिए कितना है 3 है। तो 4:3 वाला यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ में अनुपात पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, कहीं ना कहीं आपको विकल्प दोनों मिल सकते हैं। तो 4:3 वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि पहला ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो x रुपए की राशि को ए बी सी के बीच 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/8 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 185 रुपये है तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, और लास्ट ईयर ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक। तो देखेंगे हमें बोला गया है ए का, बी का और सी का जो रेशियो है अभी क्या है 3/4, ये आपका 4/5, ठीक है, ये आपका क्या है 4/5, और ये आपका 5/8। तो आपको करना क्या है, जो नीचे हर दिए हैं हर का एलसीएम करना है। तो 4, 5, 4 का, 5 का और 8 का, इनका एलसीएम जो करेंगे हम तो ये कितना आएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 40 का गुणा करना है सभी में। तो 40 का मान लेते हैं, इस सभी में गुणा करेंगे तो पहले वाले से 40 से करेंगे, 4 से काटेंगे 10 बार, 10 तिया 30,
5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32 यहाँ आएगा, और 8 से 8 5 40, 55 25। तो हमें क्या है, ये हमें रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, ये हमें रेशियो मिल जाएगा 30, 32 और 25 का। अब बोला है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर, यानी कि 30 और 25 का अंतर कितना है, 5 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है, ये देखिएगा 5 है, यानी कि 5 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपको 185 दिया हुआ है। हमसे क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे x का मान पूछा है, यानी कि टोटल का वैल्यू पूछा है। तो पहले 1 का मान दिया है, हम क्या करेंगे, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 37 आ गया। अब हमें टोटल का वैल्यू पूछा है, तो हम इन सबको जोड़ेंगे, 30 और 32 62, 62 और 25 कितना होगा, 87। तो हमें कितना, 87 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 87 का मतलब है कि हमें 37 गुणे में 87 करना होगा, बस यही तो हमसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, 7 का 7 में गुणा करेंगे 9 आएगा यूनिट डिजिट, तो आपका 9 आएगा यूनिट डिजिट। तो आपका एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें बी ऑप्शन में 9 आखिर में दिया हुआ है यूनिट, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखें, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है, ये 8:11 है लिखा है। तो संख्याएं क्या है, आप ऐसे समझे, मान लेते हैं हमारे पास जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमारे पास जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो आपके पास क्या है, पहली 2 के साथ x ले लेंगे और 3 के साथ भी x ले लेंगे हम, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि अगर हमारा पहली संख्या 2x है और नीचे वाला 3x है अनुपात में, तो इस दोनों में 8 जोड़ दें। अगर हम पहले वाले में 8 जोड़ देते हैं, नीचे वाले में भी 8 जोड़ देते हैं, तो हमें फाइनल कितना मिलता है, 8/11, ठीक। बस इसका क्रॉस गुणा करके हल करेंगे तो 11 दूना 22 x हो जाएगा, प्लस 11 8 88, और यहाँ 8 से करेंगे, 8 तिया 24 और 8 अठिया 64, ठीक। अब देखो 22 और 24 का डिफरेंस 2x आ जाएगा, और 88 और 64 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 24 भी तो आएगा, देखो 60 20 80, हाँ 24, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे ये 12। अब हमने देखा x का जो वैल्यू है वो 12 आया है, तो संख्या पूछा है तो हम पहले वाले में गुणा करते तो कितना आगा, 12 दूना 24, दूसरे वाले में गुणा करते तो ये कितना होता, 12 तिया 36। तो 24 और 36 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 और 36। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे, और इसी तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को करते रहिएगा, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे हल करना है, ठीक है। तो डेली से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें तीसरा सेट में, ठीक है, लिखा है एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य में जो है वो 11:9 के अनुपात में है। यानी कि एक स्कूल में जो बैग और जूते हैं वो 11:9 के अनुपात में हैं। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य कितना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हमारे पास पहले क्या लिखा है, बैग, यानी कि पहले जो है वो हमारे पास क्या है, बैग, ठीक। उसके बाद जूता दिखा है, जूता, ठीक है, इसे आप शूज बोल सकते हैं, ठीक है, इसे आप शूज लिख सकते हैं। चलिए दूसरा, पहला जूता है वो कितना, 11 अनुपात में है, और पहला जो है स्कूल बैग 11 अनुपात में, जूते का अनुपात 9 के रूप में है, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि बैग जो है शूज से कितना अधिक है, 2 अनुपात अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना गया है, 450 रुपये। यानी कि हमें पता चला है कि 2 अनुपात का जो वैल्यू है वो 450 है। अगर हमें यहाँ से जूते का मूल्य निकालना हो, जूते का मूल्य कितना है, तो जूते का मूल्य तो 9 अनुपात है, तो पहले तो आपको इसको 1 बनाना होगा। तो आप इसे 2 अनुपात का वैल्यू 450 है, अगर 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो ये 225 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 225। अब हमसे 9 अनुपात का वैल्यू यानी कि शूज़ या जूते का मूल्य पूछा है, तो हमसे 9 अनुपात का वैल्यू पूछा गया है। तो 225 में अगर हम 9 से गुणा कर दें तो फाइनल हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो 9 पंचे कितना होगा, 9 पंचे 45। तो आप एक बात बताइए, यूनिट डिजिट सिर्फ 5 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका यूनिट 5 बन रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बाकी आप और से कम समय में कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो आपका बेसिक लिख रहा है ना, तो ऐसा ही करेंगे, या आप इसका पूरा गुणा करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा 2025 रुपये, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं में से पहली का 28% दूसरी के 64% के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पहली संख्या है और यहाँ पर एक दूसरी संख्या है। बोला गया है पहली संख्या का 28%, चलिए 28% हो गया, बराबर जो है दूसरी संख्या के 64% के बराबर है। यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पहला लिखा है फर्स्ट के अपॉन में सेकेंड को ले आएंगे, और वहाँ पर 64 लिखा था, इसको हम 28 को ले जाएंगे तो ये बटा में पहुँचेगा। अब इसे किसी एक संख्या से काट लेते हैं, तो 4 से काटेंगे ये 16 बढ़ जाएगा, 4 से काटेंगे ये 7 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें ये 16/7 रहा। कह सकते हैं कि ये 16:7 का इसमें रेशियो रहने वाला है, जो कि पहला ही विकल्प आपका आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन था और SSC GD 2022 में पूछा भी गया है, ठीक है। और चाहो तो आप इसे बहुत कम ही समय में लिख सकते थे। कैसे करते, आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास 28 था तो 4 से कट जाएगा तो ये 7 बचेगा, यहाँ 4 से कटेगा ये 16। तो ये तो पहली संख्या दूसरे के बराबर थी, तो दूसरे को पहले के बराबर करना होगा, तो यानी कि 16 पहला होगा, ये 7 होगा, तो इसका रेशियो बदल देंगे, हमारा आंसर ये हो जाता 16:7, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ लिखा है कि दो लोग हैं, जैक और जॉन के पास इनका जो धन है, इनका अनुपात जो है वो 7:13 है। उसके बाद बोला है कि आपका जॉन और जोनस, अब एक और व्यक्ति है जॉन और जोनस, उसके पास जो धन का अनुपात है वो 9:11 है। तो जैक के पास यदि 6300 रुपये हैं तो जोनस के पास कितने हैं। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास जो पहला है, आपके पास जो है पहला व्यक्ति कौन है, जैक, ठीक। दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, जॉन। तीसरा जो व्यक्ति है वो कौन है, जोनस, ठीक। 3 व्यक्ति हैं। आपने क्या बोला है, 3 व्यक्ति हैं। चलिए हमने 3 व्यक्ति लिख लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि पहले के पास 7 और 13 के अनुपात में है, और जॉन और जोनस के पास 9 और 11 के अनुपात में है। 13 के सामने 13 लिख देंगे और 9 के आगे 9 लिख देंगे। अब इनका सीधा सीधा गुणा करें तो 7 9 63 हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा, और 11 13 तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13 14, 143। अब बोला गया है कि क्वेश्चन में जैक के पास 63, यानी कि 63 जो कौन है, जैक के पास 63 है, और बोला क्या है 6300 के बराबर है। यानी कि यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि 63 का जो अनुपात है वो कितना है, 6300 रुपये है। तो एक अनुपात का जो वैल्यू आएगा वो कितना, सिर्फ आपका 100 बन जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक। अब 1 का 100 है, हमसे पूछा जोनस का है, तो जोनस के पास 143 है अगर, तो 143 का गुणा करना है हमें, बस 143 में हमें 00 लिख देना है। तो 143 में क्या करना है, 00, बस। तो ये हो जाएगा 14300, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। आपका आंसर कौन सा है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। बहुत ही शानदार प्रश्न था, एग्जाम में बनेगा और आसानी से आप कर रहे होंगे। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे चौथे प्रश्न की। यहाँ लिखा है एक जो धनराशि है ABC के बीच 5:7:11 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि B को A से 1500 रुपये अधिक रुपये मिलते हैं तो B का हिस्सा कितना है। अब ऐसे समझें कि यदि A, B और C 3 व्यक्ति हैं, इन्हें 5, 7 और 11 के अनुपात में अगर राशि मिली है या बांटनी है तो ये मिल जाएगा अनुपात, ठीक। अब बोला है B को A से 1500 रुपये अधिक है, तो B को A से यहाँ पर कितना रुपये अधिक है, तो सिर्फ कितना, 2 रुपये अधिक है। 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। तो यहाँ पर जो 2 रेशियो है वो 2 रेशियो कितने को दर्शा रहा है, 1500 रुपये को, ठीक है। तो 2 का जो अनुपात है वो कितना है, आपको याद रखना है, ये 1500, ठीक। अगर यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अनुपात का वैल्यू जो आएगा वो 750 हो जाएगा। अब पूछा है B का हिस्सा, तो B को तो सिर्फ 7 अनुपात में मिल रहा है, यानी कि B का जो है वो कितना है, आपका 7 अनुपात है। तो 750 में कितना करना है, आपको 7 से गुणा करना है, बस इसको गुणा कर दें। तो आप ऐसे समझें कि 0 7 × 35 हो जाएगा, और 7 7 49 3 52, यानी कि ये हो जाएगा 5250।
जो कि आपका पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला विकल्प सही है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2023 में ये बना था। और देखिए इसी तरीके से इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्या है कभी कभार भाषा थोड़ी टफ लिख दी जाती है, वो क्वेश्चन का जो लेवल है वो यही रहता है। ठीक है, और हमने आपको बताया है, पिछले आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि जो एसएससी जीडी है, जो आपका एसएससी जीडी का पेपर है, वो हमने 2 टाइम क्या है पास किया है। आपको पता है, पीछे हमने आपको शॉर्ट भी डाला हुआ है, नंबर भी डाले हैं, 2021 का और 2022 का। 2 बार एसएससी जीडी हो गया, इसके बाद एक बार सीआरपीएफ एससीएम भी निकाला था, और यहाँ पर हमने आपको लिखा भी है कि यूपीपी टॉपर यानी कि यूपी पुलिस का भी पेपर हमने यहाँ पर निकाला था। तो ये चीज़ आपको क्या है, आपको एक्सपीरियंस के लिए बताई जा रही है कि एक बार पढ़ो, हर एक एग्ज़ाम में काम आए वही चीज़। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 5वें अंतिम प्रश्न की। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन 5वां कि पी क्यू आर का जो अनुपात है वो 9, 10, 11 है। तो पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का मान कितना है? ये तो बहुत इजी है, जिसे आपने यहाँ पर लिखा है पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर। यहाँ पर आपका कितना है? 9, 10 और 11 का रेशियो है। ठीक, अब आपसे बोला जा रहा है कि पी प्लस क्यू यानी कि पी प्लस क्यू यानी कि पी और क्यू को जोड़ दिया जाए तो 9 और 10 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 और 10 19। फिर आपका इसका जो अनुपात है किससे बोला गया है? क्यू प्लस आर से, तो क्यू प्लस आर। तो आप एक बात बताएं, क्यू प्लस आर कितना है? 11 और 10 21 हो जाएगा, तो ये हमारा अनुपात में 21 आ जाएगा। ठीक, फिर आपसे बोला है कि इसमें आर प्लस पी, तो आर प्लस पी का मतलब है 9 और 11 को जोड़ना है, आर प्लस पी। तो इसका मतलब क्या है? पहला और आखिरी 9 और 11 का 20 हो गया टोटल। तो हमें अनुपात क्या मिला? 19, 21 और 20। 19, 21 और 20 यानी कि तीसरा जो सी विकल्प है, अच्छा ये नंबरिंग में दूसरा है, तो याद रखें ये विकल्प ये दूसरे नंबर पे दिया है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टॉप 5 प्रश्न कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में बने थे। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा आपको किस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन चाहिए आपके मैथ के। आप अगर कहेंगे कि हमें रेलवे के चाहिए तो हम रेलवे के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर करवा देंगे। अगर आप कहें पुलिस और एसआई के करवाएं तो आप पुलिस के लिए अलग से एक सीरीज़ चालू कर देंगे। और ये हमारी एसएससी जीडी के लिए सीरीज़ तो चल ही रही है। वैसे यहाँ पर मैथ्स फॉर ऑल एग्ज़ाम लिखा भी है, लेकिन आप स्पेशल तो एसएससी जीडी ही समझ लीजिए। अगर आपको रेलवे का करना है, यूपी पुलिस एसआई का करना है, तो उसके लिए हम एक अलग से सीरीज़ और ला देंगे। बस आपको कमेंट करना होगा कि आपको किस बैच के लिए आपको ये चाहिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। और साथ ही साथ जाने से पहले आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को इसके साथ आपको जो आपको कमेंट करना है वो बताना है कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हम सोच सकें कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।